अगर कोई बॉडी पेन आती है तो उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। लाइक कुछ लोग होते हैं जो कमर दर्द को बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, एक पेनाडोल खा ली, डिक्लोरान ले ली, उसको सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। या घुटने में कभी दर्द आ जाता है, या जो लोग ऑफिस वर्कर्स होते हैं बैड पोस्चर में बैठ रहे होते हैं, गर्दन दर्द को भी इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। तो ये जो लाइट सी पेन होती हैं ये बाद में आपको सीरियस इश्यूज़ की तरफ ले जाती हैं, जिसमें आपकी नर्व इम्पिंजमेंट्स, आपके मोहरों के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से आपकी होस्ट साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर असरा इम्तियाज़ के पास, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और एक नया जदीद तरीका इलाज जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्होंने यहाँ पर ये दे रही हैं। और जो भी इनके पास पेशेंट्स आते हैं इनका कहना है कि विद इन फ्यू डेज़ वो अपने किसी भी फिज़िकल पेन के साथ जो है वो उनको रिलीफ मिलता है और वो ठीक होकर जाते हैं। कायरोप्रैक्टर जो है इसके बारे में हम इनसे मालूमात लेंगे कि ये क्या है और क्यों यहाँ पे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और उससे ट्रीटमेंट लेने से इस ट्रीटमेंट से लोगों को कितना रिलीफ मिलता है और इसका क्या तरीका इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कायरोप्रैक्टर क्या है और इसका जो आप ट्रीटमेंट कर रही हैं विदाउट मेडिसिन वो क्या है, किस तरह लोग ठीक हो रहे हैं? देखें, जो कायरोप्रैक्टर है वो मेनली जिसे हम कहते हैं वो स्पाइनल अलाइनमेंट्स हैं, यानी आपकी स्पाइन को अलाइंड करती है। हमारी बॉडी पेन्स जो आती हैं वो सारी हमारी स्पाइन से लिंक्ड होती है। लाइक अगर आपकी किसी के लेग में पेन भी है तो आपकी स्पाइन से नर्व इम्पिंज होगी और लेग में पेन जाएगी। अगर किसी के फीट में पेन है, नमनेस आ रही है, तो वो भी स्पाइन से ही जो आपकी नर्व है इरिटेट होगी और आपके फीट में पेन जाएगी। इसलिए जो कायरोप्रैक्टर है वो बेसिकली स्पाइनल एडजस्टमेंट है, यानी आपकी जो डिस्क, जो मोहरों का मसला है, बेसिकली उसको डील करता है। आपकी अपनी बॉडी के जो है एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है, आपकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करवाता है कि आप वहाँ से जो है नर्व को रिलीज़ करवाएं और अपनी जो पेन है वो सबसाइड की जाए। तो कायरो जो है वो मेनली स्पाइनल ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा जो फिजियो है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप मसल्स डील करते हैं, आप जॉइंट पेन्स डील करते हैं, और जो कायरो है उसमें आप डिस्क वगैरह को डील करते हैं। लाइक आजकल बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स जो हैं, जैसे आपने सुना होगा शैटिका आ रहा है, बैक पेन आ रही है, सर्वाइकल रेडिकुलरपैथी यानी गर्दन के मोहरों का मसला आ रहा है। अब जैसे ही कोई भी हम में से जो पाकिस्तानी हैं, जब तक मैं इस फील्ड में नहीं थी, जब हम छोटे थे तो हम भी यही देखते थे कि जैसे ही मोहरों का मसला सुनते हैं तो वो एक घबराहट सी आ जाती है कि पता नहीं अब सर्जरी होगी, लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, पता नहीं चला भी जाएगा या नहीं, व्हीलचेयर पे आना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को दोबारा एक्टिव कर सकेंगे या नहीं, अपने काम पे जा सकेंगे या नहीं, ये बहुत से क्वेश्चन है। लेकिन जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है इसने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसमें आपको ये है कि आपको सर्जरीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका केस जो है वो बहुत सीवियरिटी के लेवल पे नहीं जा चुका। सर्जरी से भी आप बच सकते हैं, और सबसे इसका प्लस पॉइंट है कि बिल्कुल सेफ़ ट्रीटमेंट है। इसमें कोई 1% भी किसी साइड इफ़ेक्ट के चांस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनको तो अभी स्टार्ट ही हुआ है कोई इस तरह का मसला वो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर जिनकी सर्जरी हुई भी है क्या वो भी आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनकी 2 सर्जरीज़ हुई होती हैं, क्योंकि जो सर्जरी है एक दफ़ा आपको मसला आया, आपने सर्जरी करवा ली, उसके बाद लोग रिहैब की तरफ नहीं जाते तो वो दोबारा मसला भी आ सकता है। तो उसमें दोबारा सर्जरी होने के बाद भी चांस होते हैं कि आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जिनकी सर्जरी नहीं हुई होती वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, जिनकी सर्जरी हुई होती है उनको 15 डेज़ तक लग जाते हैं। तो इसमें क्या आप कोई मशीनरी ख़ास यूज़ करती हैं या डिवाइसेस यूज़ करती हैं जिसकी मदद से विदाउट मेडिसिन और विदाउट ऑपरेशन जो है पेशेंट्स ठीक हो रहे होते हैं? बिल्कुल, 2 टाइप से हम लोग कायरोस कर रहे हैं, एक मैनुअल और एक मैकेनिकल में हम मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, और मैनुअल में हमारे पास कोई मशीन्स नहीं, हम लोग बाय हैंड जो है वो कायरो एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें स्पाइन को अलाइन किया जाता है बॉडी के अपने पेन रिलीविंग हार्मोन्स को रिलीज़ करवाने के लिए। लोग यहाँ पर आते हैं जब वो कायरो की तरफ जा रहे होते हैं तो कितनी देर लगती है उनको ये ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये? देखिए, कायरो की तरफ या जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको फ़र्स्ट डे पे ही चेक करके बता दिया जाता है कि उनको कितना टाइम लगेगा। जिन लोगों का मसला ये बहुत यंग एज में होते हैं, 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले मसला आया होता है, वो तो विद इन 1 डे रिजॉल्व आउट हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का मसला अब 10 ईयर्स पहले, 12 ईयर्स पहले होता है, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लाइक उनको 10 to 15 डेज़ लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आपको 10 to 15 डेज़ लगते ही जाएंगे, आपको हर दिन में बेहतरी मिलना शुरू हो जाती है। और इसमें हम मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ उन पेशेंट्स पे किया जाता है जिनकी मसल्स या जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उन लोगों में मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है।
तो लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो उनकी ज़िंदगी में जो है वो आसानियाँ पैदा कर सकें। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई बॉडी पेन आती है तो उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। लाइक कुछ लोग होते हैं जो कमर दर्द को बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, एक पैनाडोल खा ली, डिक्लोरान ले ली, उसको सबसाइड करने की कोशिश करते हैं। या घुटने में कभी दर्द आ जाता है तो बिल्कुल भी उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। आप समझते हैं कि अभी आ रहा है, थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा, कोई एक्सर्शनल वर्क किया होगा, कंधे में दर्द आ रहा है, या जो लोग ऑफिस वर्कर्स होते हैं बैड पोस्चर में बैठ रहे होते हैं, गर्दन दर्द को भी इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। तो ये जो लाइट सी पेन होती हैं ये बाद में आपको सीरियस इश्यूज़ की तरफ ले जाती हैं, जिसमें आपकी नर्व इम्पिंजमेंट्स, आपके मोहरों के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब ऐसा कोई मसला आता है तो एक तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसको सबसाइड करवाएं। और दूसरा, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बैलेंस करें। लाइक डेली लाइफ में हमें इनएक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, तो 5 to 10 मिनट्स टाइम निकाल के वॉक कर लें या एक्सरसाइज कर लें। इसके अलावा अगर हम डाइट की तरफ आते हैं तो डाइट हमारा बहुत ज़्यादा जंक फूड हो चुका है, बाहर का खाना है, और सबसे मेनली हम लोग पानी नहीं पीते। आपके हर जॉइंट में, आपकी हर जो वर्टिब्रा है उसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है, ये जिसे हम लोग मोहरा बोलते हैं, ये एक फ्लूइड से बना होता है। तो अगर हम लोग अपने पानी का लेवल मेंटेन नहीं रखते तो वो वक्त के साथ साथ वो फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये सारे मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम स्टार्ट से ही अपने बच्चों में और एंड लाइफ तक हम अगर वाटर लेवल मेंटेन रखते हैं तो हम 70% बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।